हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज इसका क्वेश्चन है कैन मेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम सीक्वेंस। तो इसमें हमें एक एरे ऑफ इंटीजर दिया है ARR, और फिर अगर हमें ट्रू रिटर्न करना है, अगर वो एरे को हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो, अदरवाइज हमें रिटर्न करना है फॉल्स। AP क्या होता है? AP जो है सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो हम ये देखेंगे कि हमने जो एरे दिया है उसको क्या हम उस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि वो एक AP के सीक्वेंस में आए। अगर कर सकते हैं तो ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो जैसे कि इसका एग्जांपल गिवन है, पहला एरे 351 के का 351 नंबर गिवन है पहले एरे में। तो इसको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि ये या तो 135 बन जाए या 531, दोनों ही एक AP का सीक्वेंस है। 135 में कॉमन डिफरेंस 2 रहेगा और 531 में कॉमन डिफरेंस -2 रहेगा। तो क्योंकि AP के सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। सेकंड इनपुट जो हमें गिवन है वो है 124। तो इसके 1 और 2 के बीच का कॉमन डिफरेंस 1 है और 2 4 के बीच का कॉमन डिफरेंस 2 है। तो हम इसे किसी भी तरीके से एक AP के सीक्वेंस में नहीं ला सकते, इस कारण से हमने इधर फॉल्स रिटर्न किया है। और कॉन्स्ट्रेंट्स जो है एरे का, ये है कि वो एरे का लेंथ जो है 2 से स्टार्ट हो रहा है और 10⁻³ तक जा रहा है। और इसका जो वैल्यू है, हर एक नंबर की वैल्यू -10⁻6 से 10⁻6 तक लाई कर सकता है। तो अब इसका एक बार अप्रोच देख लेते हैं नोटबुक पे। तो अब हम जो है अपने नोटबुक पे आ चुके हैं। तो उन इस पे देखने की अब इस प्रॉब्लम के लिए हम अप्रोच कैसे करें। तो प्रॉब्लम पे अप्रोच करने से पहले हम जो हैं ये देखते हैं कि टेस्ट केसेस काम कैसे कर रहे हैं। जैसे 3,5,1 जो टेस्ट केस है, वो जो है EP में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दे तो विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2, क्योंकि इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो इसका कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। सेम अपोजिट वाले के लिए -2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी -2 का डिफरेंस। और इस केस के लिए 1 to 4 इनमें कॉमन डिफरेंस क्योंकि अलग अलग है, इस कारण से AP इस केस में पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 1 2 के बीच में 1 है, 2 4 के बीच में 2 है होगी। दूसरा जो केस 3 है उसमें सारे ही 0 हैं, सारे ही 1 है, या सारे ही 5 है, या और भी कोई नंबर जिसमें हर एक वैल्यू सेम है, तो ये सारे ही AP में होंगे विद कॉमन डिफरेंस ऑफ 0। और बाकी एक केस और लिया है जो 1 2 2 3 5 का है। तो फर्स्ट 2 में कॉमन डिफरेंस 1 है, नेक्स्ट 2 में कॉमन डिफरेंस 0 है, तो फिर उसके आगे 2 3 में 1 है, 3 5 में भी 1 है। तो ये AP में नहीं है बिकॉज यहाँ पे 1 डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस 0 है, तो डिफरेंस कॉमन है ही नहीं है एक्चुअली में। तो ये सब चीज़ें देखने में एक चीज़ तो समझ में आई है कि अगर हम इसको शॉर्टेड ऑर्डर में रखें और फिर सिर्फ कॉमन डिफरेंस सब वो उसके बाद फिर सिर्फ डिफरेंस चेक करें, तो अगर डिफरेंस सभी का कॉमन आ रहा है तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि वो AP में है। तो पहला और बेसिक अप्रोच तो यही है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ यही चीज़ अप्रोच में लिखी हुई है कि फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट वन अप्रोच इज़ टू शॉर्ट द एरे एंड देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल द कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट, कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका कॉमन डिफरेंस फाइंड करो एरे को शॉर्ट करने के बाद। तो अगर कॉमन डिफरेंस जो है सारे कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट का सेम आएगा तो फिर वो AP में है, अदरवाइज नॉट। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है शॉर्ट करने के बाद, क्योंकि शॉर्ट नहीं करेंगे तो वैसे ही रैंडमली प्रेजेंट है। शॉर्ट करने के बाद वो एलिमेंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, तो उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि कॉमन एक फिक्स कॉमन डिफरेंस के लिए। हाँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अब बात करते हैं इस अप्रोच के लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हम शॉर्ट करेंगे एरे को तो n log n आएगा, क्योंकि बेसिक अप्रोच यही है कि शॉर्टिंग में मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n का लगता है, तो वो हो गया। दूसरा कि शॉर्ट करने पे हमारा काम ख़त्म नहीं हो रहा, इसके बाद हमें क्या चीज़ करना होगा, हमें जो है उन सब के बीच में कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, हर एक एलिमेंट्स के बीच में, हर एक कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के बीच में। तो हमें हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स भी करना है, उसके लिए बिग O ऑफ n। तो बिग O ऑफ log n प्लस बिग O ऑफ n, यहाँ पे बिग O ऑफ n log n अल्टीमेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी।
फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो। क्यों? क्योंकि अगर n की वैल्यू लार्ज ले लेंगे तो n log n वाला जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n को ओवर पावर कर देगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जब बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, तो बिग O ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे रहेगी। क्या हम इस अप्रोच को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं? तो इसका जवाब तो है कि हाँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए एक AP कंसिडर करते हैं कि सपोज़ 1 3 5 7 9 11 13 15 ये एक AP है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। तो सपोज़ 13 लिया, 13 में से मिनिमम एलिमेंट है 1, यहाँ पे 15 है मैक्सिमम एलिमेंट, 1 है मिनिमम एलिमेंट। तो फिर अब 13 में से मिनिमम एलिमेंट माइनस किया, 12 आया। 12 को हम 6 इंटू 2 में भी लिख सकते हैं। 9 को लिया, उसमें से मिनिमम एलिमेंट माइनस किया तो 8 आ गया, जो कि 4 इंटू 2 में भी लिख सकते हैं। 7 उसको में से मिनिमम एलिमेंट को माइनस किया तो वो 6 आ गया, जो कि 3 इंटू 2 में लिख सकते हैं। सेम 5 के लिए 5 माइनस 1 4 हुआ, जैसे 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे जो है 2 आ रहा है, जो कि इस पूरे AP का कॉमन डिफरेंस है। और यहाँ पे कोई एक इंटीग्रल वैल्यू 6 4 3 2 ये ऐसे आ रहा है। तो हम इस चीज़ को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है उसको अगर हम स्टार्टिंग में मिनिमम एलिमेंट से माइनस कर दें तो वो एक K मल्टीप्लाई बाय CD के फॉर्म में आएगा, जहाँ पे CD कॉमन डिफरेंस है और K इज़ एनी इंटीजर। तो इस चीज़ से भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम किसी भी एरे में से अगर वो AP में है तो उस नंबर से अगर मिनिमम एलिमेंट को माइनस करते हैं तो देन इन दैट केस वो जो भी नंबर हमें एज अ रिज़ल्ट मिलेगा वो एक इंटीग्रल वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस होगा। मतलब वो जो भी नंबर है वो कॉमन डिफरेंस से डिवाइड होना चाहिए पूरा का पूरा। तो अब हम इसका एक न्यू अप्रोच देख सकते हैं जो कि शायद इससे बेहतर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आए। तो अगर हम किसी भी तरीके से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं तो फिर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कॉमन डिफरेंस हो गए व्हेन वी सब्ट्रैक्ट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द गिवन नंबर। हम गिवन नंबर में से अगर मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस होगा, जैसा कि पीछे एग्जाम्पल में देखा। तो हमारा अप्रोच 2 यही है। लेकिन इसके लिए फिर कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करें? उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय n-1। अब इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, वो पीछे वाले एग्जांपल। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 15 है, तो 15 माइनस 1 हो गया 14। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर 8 माइनस 1 जो कि 7 है, 14/7 जो है 2, जो कि इस पूरे AP का कॉमन डिफरेंस है। तो हम इस तरीके से इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कैसे होगा ये पता चल गया। मिनिमम मैक्सिमम हम एरे में से निकाल लेंगे। अब मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने के लिए बस एक लूप लगाना होता है, तो इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगी। ये तो हम फाइंड कर लेंगे। लूप ओवर ऑल द एलिमेंट एंड ट्राई टू फाइंड हर एक वैल्यू जो भी एलिमेंट का ith एलिमेंट है माइनस में मिनिमम एलिमेंट। क्यों? क्योंकि अगर ये माइनस ये जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ CD होगा तो फिर अगर CD से जो भी नंबर आएगा इसका रिजल्ट नम, तो ये नम जो है CD से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो नंबर AP में होगा, नहीं तो वो नंबर AP में नहीं होगा। तो फिर ये नम नाउ शुड बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय CD कॉमन डिफरेंस है टू बी इन AP। ऑल्सो चेक दैट देयर शुड नॉट बी एनी डुप्लीकेट नंबर। ये इस चीज़ के ऊपर अभी डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ तक का तो चीज़ समझ आ गया। 1 2 3 4 फिफ्थ पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या होगा? क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करने के लिए बिग O ऑफ n, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, तो ये बिग O ऑफ 1 में हो जाएगा। ये भी एक बेसिक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, तो बिग O ऑफ 1 में हो जाएगा। और डिविजिबल होना चाहिए, तो डिवाइड करके देखेंगे, ये भी बिग O ऑफ 1 ऑपरेशन है। और डुप्लीकेसी के लिए भी जो है हम यहाँ पे डुप्लीकेट नंबर कैसे चेक करते हैं? किसी सेट का या फिर मैप का यूज़ कर सकते हैं। तो सेट या मैप में डुप्लीकेसी चेक भी जो है बिग O ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी में हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिदम का बिग O ऑफ n होगा, क्योंकि बस हम एक लूप कर रहे हैं पूरे एरे में बस।
और बाकी सारे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ 1 रहेगी, क्योंकि नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है बिग O ऑफ n रहेगी। किस लिए रहेगी वो एक बार देख लेते हैं। सपोज़ एक स्पेशल केस लेते हैं हम, एक टेस्ट केस जिसमें वो एलिमेंट्स है 1, 2, 2, 3, 5। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम एलिमेंट 5 है, मिनिमम एलिमेंट है 1, और जो कॉमन डिफरेंस है वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाय n-1 से आएगा। तो 5 - 1 4, और n भी 5 है, तो 5 - 1 4 इक्वल टू 1। तो कॉमन डिफरेंस 1 आया है। तो अब ये क्या, अब किस में क्या चीज़ करनी थी कि हर एक एलिमेंट में जाना था, उसमें से मिनिमम माइनस करना था। तो पहले 2 पे गए, इधर 2 पे गए, 2 माइनस मिनिमम है 1, ये वाला वैल्यू है मिनिमम। तो इसमें से मिनिमम माइनस किया, डिवाइडेड बाय 1, 1 आ गया, इंटीग्रल वैल्यू है। अब इस पे गए, ये भी 2 - 1 डिवाइडेड बाय 1, इंटीग्रल वैल्यू आ गया 1। 3 पे गए तो 3 माइनस मिनिमम 1 डिवाइडेड बाय 1, ये भी 2 आ गया, इंटीग्रल वैल्यू है। सेम काम 5 के साथ भी किया, तो ये भी 4 आ गया, 5 - 1/1 इंटीग्रल वैल्यू है। सारी रिज़ल्ट जो है ट्रू आ रही है, क्योंकि सारे ही इंटीग्रल वैल्यू है। तो ये इस एल्गोरिदम से अगर हम चलते हैं तो ये तो कह रहे हैं कि ये पूरा गिवन सीक्वेंस एपी में है, लेकिन ये एपी में नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस 1 का है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 का है। तो यहाँ पे फिर ये दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स के आने से ये दिक्कत हो रही है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या चीज़ कर सकते हैं कि ये डुप्लीकेसी को पकड़ने के लिए हम या तो फिर सेट का यूज़ कर सकते हैं या फिर मैप का यूज़ कर सकते हैं टू पिक आउट दी डुप्लीकेसी, अगर कोई भी है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो भी हम सेट या मैप का यूज़ करेंगे वो बिग O ऑफ n होगा। दैट इज़ वाई यहाँ पे भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अल्टीमेटली बिग O ऑफ n दी है हमने। तो चलो अब इस चीज़ को फिर एक बार कोड पे देख लेते हैं। तो अब हम अपने पहले अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम शॉर्टिंग का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हमें ए आर आर एज एन इनपुट एरे मिला है, और इनपुट एरे लेते ही हमने पहले उसकी एक डीप कॉपी बनाई। डीप कॉपी का मतलब है कि ARR1 और ARR दोनों अलग अलग जगह पे रेफरेंसिंग करेंगे, दोनों का रेफरेंस अलग अलग होगा। हमने डीप कॉपी क्यों बनाई है, क्योंकि ये बहुत ही एक गलत हैबिट होता है कि जो भी इनपुट डाटा है उसके साथ छेड़छाड़ करना। तो इसके लिए हम पहले उस डाटा का क्लोन बनाएंगे, उसका कॉपी बनाएंगे, उसके बाद हम उस डाटा के साथ उस डाटा को यूज करेंगे या अलग तरीके से अरेंज करेंगे। तो हम जो है एरेज डॉट शॉर्ट का यूज करके पहले तो ARR1 जो भी क्लोन एरे उसको शॉर्ट करेंगे, देन हम उस शॉर्टेड एरे का फर्स्ट 2 एलिमेंट का डिफरेंस लेंगे, और फिर बाकी हर एलिमेंट से चेक करेंगे कि वो डिफरेंस जो भी आ रहे हैं वो कॉमन है कि नहीं हर एक कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के बीच में। यहाँ पे एरे का लेंथ लिया, फिर 1 से आगे nth एलिमेंट तक जा रहे हैं और कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं हर एक कंजिक्यूटिव एलिमेंट का, हर एक ith एलिमेंट का। और कॉमन जो भी डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को, और जो फर्स्ट 2 एलिमेंट के बीच का डिफरेंस है उसको चेक कर रहे हैं कि वो सेम है कि नहीं है। अगर सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। और उस हर एक एलिमेंट, हर एक कंजिक्यूटिव एलिमेंट को चेक करने के बाद भी वो डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब वो जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है, जो कि एपी की प्रॉपर्टी होती है कॉमन डिफरेंस होना। तो फिर हम उस केस में ट्रू रिटर्न कर देंगे कि वो हम जो भी गिवन सीक्वेंस है वो एपी में हो सकता है। तो चलो इस कोड को फिर टेस्ट करते हैं। तो हमारा सैंपल टेस्ट केस चल गया है। और अब इसके बाद हम इसे सबमिट करते हैं। अ, ठीक है, तो ये कोड हमारा वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली। अब हम सेकंड अप्रोच की तरफ देखेंगे जो बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि ये वाला इसमें शॉर्टिंग यूज किया, शॉर्टिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होता है। तो हम बिग ऑफ एन में जब कर सकते हैं तो हम वो वाला अप्रोच भी अभी देखेंगे, सेकंड अप्रोच अपना। तो अब हम अपने सेकंड अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं। ARR अगेन यहाँ पे इनपुट होगा, उसके बाद हमने एक मिनिमम वैल्यू फॉर द टाइम बिंग ARR0 को कंसीडर किया, मैक्सिमम वैल्यू फॉर द टाइम बिंग ARR0। डिफरेंस की वैल्यू अभी के लिए -1 रखी है, और एरे का लेंथ लिया है यहाँ पे। फिर एक हैश मैप को बनाया है, क्योंकि हमें हैश मैप को हम एज अ सेट यूज करेंगे ये देखने के लिए कि डुप्लीकेसी है कि नहीं एरे के अंदर, इसके लिए।
यहाँ पे फिर हम फॉर लूप चला रहे हैं ताकि हम मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट कर सके इसके लिए। देन यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का ट्राई करते हैं। फिर यहाँ पे ये जो है टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया गया है। यहाँ पे ये चीज चेक कर रहा है कि अगर ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम एन माइनस वन से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में हम माइनस वन रिटर्न कर रहे हैं डिफरेंस की वैल्यू को। और अगर कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को। तो फिर अगर डिफरेंस यहाँ पे जो है -1 है तो इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, तो एपी नहीं है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स को। बट अगर कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू अगर जीरो है, जीरो कब आएगा? जब मैक्सिमम और मिनिमम सेम वैल्यू पे होंगे। मतलब कि हर एलिमेंट जो भी एरे के अंदर प्रेजेंट है वो सेम होगा, चाहे 2 2 2 हो, 1 1 1 हो, चाहे 0 0 0 हो। तो वो सारी वैल्यू सेम होगी तो वो भी एक एपी होगा विद द कॉमन डिफरेंस जीरो। तो हमने उस केस में ट्रू रिटर्न करा दिया कि एपी है। फिर हम हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं दोबारा से, और इस बार क्या कर रहे हैं कि हम हर एक वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से माइनस कर रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू से माइनस कर रहे हैं तो ये कॉमन डिफरेंस का ये इंटीग्रल पार्ट होगा, तो ये कॉमन डिफरेंस से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर ये चीज डिवाइड नहीं होती है, हमने ये कंडीशन है कि कोई भी वैल्यू माइनस मिनिमम अगर कॉमन डिफरेंस से डिवाइड नहीं होता है तो देन इन दैट केस ये जो है फॉल्स रिटर्न कर दिया कि ये एपी में नहीं है। और अगर वो डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट एपी का पार्ट होगा। फिर हम आगे जा रहे हैं और चेक करें कि क्या ये जो भी हमने सेट यूज किया है वो पहले से किसी एलिमेंट को कंटेन करता है क्या, जो कि एक बार आ रखा है ऑलरेडी और दूसरी बार आया है, मतलब डुप्लीकेसी है एलिमेंट्स की। तो हम उस केस में भी फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। इस केस में फॉल्स को रिटर्न किया क्योंकि हम दो डुप्लीकेसी होने का मतलब कि दो सेम वैल्यू आई है, और एपी के अंदर दो सेम वैल्यू तब हो सकती है जब कॉमन डिफरेंस जीरो हो, लेकिन कॉमन डिफरेंस जीरो वाला केस तो हम ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं। तो ये चीज नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आ रहा है, इसका मतलब कि ये एपी में नहीं है, तो हमने इस कारण से इसे फॉल्स रिटर्न कर दिया है। और फिर हम यहाँ पे सेट में हर एक एलिमेंट की वैल्यू को ऐड ऑन किए जा रहे हैं। फिर पूरे लूप में अगर कोई भी एरर नहीं आता है कहीं पे भी, ये फॉल्स रिटर्न नहीं होता है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस भी सबका सही है हर एक कंसेक्यूटिव एलिमेंट का। और साथ ही साथ कोई डुप्लीकेसी भी नहीं है, तो इसका मतलब वो पूरा सीक्वेंस जो है एपी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लास्टली हम ट्रू रिटर्न करते हैं इसके लिए। तो अब इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। तो ये एक्सेप्टेड आ रहा है। टेस्ट केस से दो ही थे ओरिजिनली, ये तीन जो है मैनुअली टेस्ट केस से डाले हैं, कॉर्नर केसेस हैं ये सारे। और सबमिट करने पे चेक करते हैं। तो ये एक्सेप्टेड आ रहा है। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन होगा। क्योंकि बिग O ऑफ एन क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ पे हम बस एक लूप ये लगा रहे हैं और एक लूप ये, और इन दोनों में ही एन टाइम जा रहा है, जहाँ पे एन जो है एरे का साइज है बस। तो इसी कारण से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन।